नमस्कार और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। तो 14 दिसंबर 2023 से विश्व शांति दर्शन चैनल ने अपने प्रोग्राम्स के द्वारा शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी मनाने का आयोजन किया है। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको राज कपूर जी की कर्मभूमि राजबाग से जानकारी मिली थी। अब हम आपसे चर्चा करेंगे राज कपूर का भारतीय सिनेमा पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है और उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्मों की भी चर्चा होगी। उनके काम की समकालीन लेंस के माध्यम से जांच भी करेंगे और ये भी देखना होगा शेफाली कि उनकी फिल्में समय के साथ पुरानी हो गई हैं या अभी भी कोई प्रासंगिकता रखती हैं, बताओ। जरूर। तो आज की फिल्म है आग, जिसका निर्देशन राज कपूर ने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में किया था। फिल्म की हीरोइन नरगिस की उम्र भी तब मात्र 16 साल ही थी। फिल्म आग में हीरो केवल खन्ना यानी राज कपूर एक संपन्न परिवार से आता था, जिसकी पारिवारिक परंपरा कानून की पढ़ाई करना और एक सफल वकील बनना रही। केवल स्कूल चला जाए और जैसे हमारा कचहरी जाना तो जरूरी है ही नहीं। देखो बेटा, अब सीधे स्कूल जाइयो और जब स्कूल बंद हो जाए सीधे घर आइयो। रास्ते में रुकना कहीं नहीं, ठहरना कहीं नहीं, किसी से बात भी नहीं करना। लेकिन केवल खन्ना का जुनून नाटक में था और वो किसी दिन अपना खुद का थिएटर कंपनी खोलने का सपना भी देख रहा था। कानून की परीक्षा में असफल होने के बाद यानी फेल होने के बाद वो अकेले ही अपने सपनों को साकार करने का फैसला उसने कर लिया। क्या तो यार, हमारा बड़ा फैसला फाट गया है। केवल मैं पास हो गया हूँ। मैंने पिताजी से कहा था मैं अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता हूँ। अब मैं उस रास्ते पर था। रास्ते पर मुझे मुश्किलों ने घूरा, नाकामियों ने रोका। 2 दिन हो गए थे मुझे घर छोड़े हुए। जेब खाली थी, पेट खाली था, लेकिन दिल में वलवले भरे थे। मैं थक गया, थक कर बैठ भी गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ उस रास्ते पर चलने के लिए जो मैं खुद चुना था। और एक चित्रकार और एक जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे थिएटर के मालिक तो टूटा फूटा नहीं था, लेकिन उसका थिएटर टूटा फूटा था, जिसका नाम था राजन यानी प्रेमनाथ, उससे मिलता है। आगे क्या हुआ बताओ। केवल खन्ना का जुनून राजन को प्रभावित करता है और दोनों में एक रचनात्मक साझेदारी हो जाती है। तुम्हारा शौक ऐसा है कि मैं शर्मा रहा हूं। थिएटर तुम्हारे काबिल नजर नहीं आता। तुम नाटक खेलोगे यहाँ? जरूर। लेकिन क्या? मैं नौकरी नहीं करूंगा। थिएटर तुम्हारा होगा। मेरे लायक जो काम समझो मुझे दे देना। मंजूर है। जहां केवल खन्ना को नाटक लिखना और निर्माण करना था, जबकि राजन को उन्हें फाइनेंस करना था। इस बीच निम्मी नाम की एक लड़की के साथ केवल खन्ना का बचपन का रोमांस उसकी कल्पनाओं में आता है और वो हर दूसरी लड़की में निम्मी को ढूंढता है। इसके मुतालिक क्या ख्याल? बकवास। और ये? नहीं। और ये? नहीं। और ये? नहीं। अपने नाटक के लिए एक मुख्य पात्र की तलाश करते समय केवल खन्ना का सामना एक बेघर लड़की यानी फिल्म की नायिका नरगिस से होता है। आपका नाम? मेरा कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं? ये कैसे हो सकता है? कह जो दिया, मेरा कोई नाम नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हैं?
आपका घर किस जगह है? मेरा कोई घर वो उसका नाम निम्मी रखता है और उसे कास्ट भी कर लेता है, इस आशा से कि एक दिन उसका नाटक हिट होगा और वो एक कलाकार बनने के अपने सपने को पूरा कर सकेगा। फिल्म की शुरुआत एक बेहतरीन सीन से होती है। इसे हम शायद राज कपूर जी के करियर का सबसे अच्छा ओपनिंग सीन भी कह सकते हैं, जिसमें केवल खन्ना का बेडरूम में जाने का एक शानदार ट्रैकिंग शॉट है, जहां हम एक न्यूली मैरिड ब्राइड को बिस्तर पर बैठे देखते हैं। जो केवल को आकर्षित करती है। वो कहता है कि वो शर्माए नहीं और अपने चेहरे से पर्दा हटा दे। राइट। और फिर वो शेफाली जैसे ही उसे देखना शुरू करती है, कैमरा धीरे 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 उसके क्लोजअप में आता है और वो चिल्लाती है, क्योंकि अगले शॉट में हम जले हुए क्षतिग्रस्त राज कपूर के चेहरे के आधे हिस्से का क्लोजअप रोशनी में देखते हैं जो साइड से जला था। और एक ऐसे उभरते हुए डायरेक्टर राज कपूर की ओर निर्देशन की उसकी शुरुआत करने का सराहनीय ओपनिंग सीन माना जाता है, क्योंकि उस समय जैसा कि तुमने बताया राज कपूर कुल 23 वर्ष के थे। आगे क्या हुआ? निम्मी यानी नरगिस को काम पर रखने के बाद राज कपूर ने एक ब्यूटीफुल सीन पिक्चराइज किया है कि कैसे डायलॉग्स एक सिंपल सीन को ऊपर उठा सकते हैं और किस प्रकार इमोशनल लेवल पर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है नरगिस द्वारा एक गाने के रिहर्सल से। प्रेमनाथ को ये गीत पसंद आता है, लेकिन राज कपूर को नहीं। वो गुस्से से बाहर चला जाता है। ओह, और फिर जब निम्मी पूछती है कि उसने यानी राज कपूर ने यानी केवल खन्ना ने उसके प्रदर्शन की, उसकी एक्टिंग की सराहना क्यों नहीं की, तो हीरो केवल खन्ना जवाब देता है जो इस प्रकार: तुम्हारे गीत में ना आहों का धुआं था, ना आंसुओं की नमी, न फूलों के रंग थे उसमें, न मुस्कुराहटों की चमक। आवाज के उतार चढ़ाव को संगीत नहीं कहते, गीत गले से नहीं दिल से। फिर वो उसे ये कहकर जवाब देती है कि राजन को ये पसंद है, जिस पर राज कपूर कहता है: राजन बाबू चित्रकार हैं, तस्वीरें बनाना जानते हैं, उनमें जान डालना नहीं जानते। वो चेहरे की खूबसूरती में ही भटक कर रह जाते हैं। मैं आत्मा में झांकना चाहता हूं। वो समंदर जैसी नीली आंखें देखते हैं तो अशक्कर उठते हैं, और मैं चाहता हूं उन आंखों की नीली गहराइयों में गोते लगाऊं और चंदा छूते मोती ढूंढने की कोशिश करूं। मुझ में और राजन बाबू में बहुत फर्क है। तो देखा आपने, ये सीन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक कविता से कम नहीं, जो केवल खन्ना के कैरेक्टर और उसकी इनर ब्यूटी के दृष्टिकोण में गहराई प्रदान करता है, जिसे वो चाहता है कि दर्शक उसकी एक्टिंग के माध्यम से देखें। राज कपूर ने एज अ डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में एंडलेस पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं और अपने सपनों को आकार देने वाले व्यक्ति के रूप में एक बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। हालांकि शेफाली फिल्म में कई इमोशनल सीन्स हैं और राज कपूर अपनी एक्टिंग में एक लय बनाए रखते हैं, बिना इसे बहुत अधिक नाटकीय या घिसा पिटा बनाए, मतलब ओवर ड्रामेटिक नहीं होता। फिल्म को उत्कृष्ट ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी का लाभ भी मिलता है, विच वॉज रियली गुड एट दैट टाइम, जिसमें कुछ यादगार शॉट्स हैं, चाहे वो केवल खन्ना का एंट्री शॉट हो या उनके नाटकों में खूबसूरत प्रोडक्शन डिज़ाइन के साथ धुंधली फोटोग्राफी हो जो स्वप्निल और सुंदर भी लगती है। दुर्भाग्य से राजन, निम्मी और केवल खन्ना से जुड़े वीक लव ट्रायंगल के कारण फिल्म अपनी गति खो देती है, खासकर उसके तीसरे भाग में। प्रेमनाथ को नरगिस से प्यार है, जो राज कपूर से प्यार करती है। जब केवल खन्ना ने निम्मी का सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि निम्मी का प्यार रूप और सुंदरता पर आधारित था, सुपरफिशियल था। इसलिए ये साबित करने के लिए कि इस तरह का प्यार किसी रिश्ते में लंबे समय तक नहीं टिकता है, केवल खन्ना कुछ ऐसा करता है जो थोड़ा एक्चुअली ओवर ड्रामेटिक लगता है। इसके अलावा फिल्म में निम्मी के चरित्र चित्रण में कमी है, जिससे उसके कैरेक्टर का अनुचित
और अधूरा समाधान होता है, यानी खुल के सामने नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। ऑल सेड एंड डन, निजी तौर पर कहें, यानी पर्सनली अगर आप कहें, तो आग एक दुर्लभ फिल्म है जिसमें राम गांगुली का साउंड ट्रैक प्रभावित करने में काफी हद तक सफल भी रहता है। कोयल शोर मचाए रे, मोहे अपना कोई याद आए रे, काहे कोयल शोर मचाए रे, मोहे अपना कोई याद आए रे। तो ये था शोमैन राज कपूर जी की पहली निर्देशित फिल्म का एक छोटा सा विश्लेषण। आप माने या ना माने, फिल्म आग की स्टोरी आज भी उतनी ही कंटेम्प्रेरी है जितनी की तब थी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ विश्व शांति दर्शन।